हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी बोलते हैं ना इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। एसआई यूनिट इसके क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। और वेक्टर क्वांटिटी है ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं वेलोसिटी के, जैसे एक होता है इसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप इस टॉपिक को ये भी कह सकते हो कि ये स्पीड विद डायरेक्शन है। ठीक है, स्पीड विद डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और तीसरा होता है इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी। और लास्ट है इसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है जिसके अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है? जिसके अंदर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी कौन सी होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी इसके अंदर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म होगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी को S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। एक फॉर्मूला ये होता है बच्चों इसका एवरेज का। और एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर मीन वेलोसिटी बोलते हैं इसको, एवरेज को मीन क्या होता है? V1 प्लस V2 अप टू Vn डिवाइड बाई n। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका ये होता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी होती है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लो। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है? मोशन ऑफ ए कार ऑन हाईवे, बिल्कुल स्पीड की तरह। और नॉन यूनिफॉर्म कौन सी होती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बिजी रोड। एवरेज कौन सी होती है? एवरेज वेलोसिटी हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस कौन सी होती है? जो डेरिवेटिव होता है हमारा, जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू ds बाई dt। सिर्फ वेक्टर फॉर्म होती है स्पीड की ये। और जो इसमें याद रखने वाली बात है, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव। ये तीनों हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, ये पोजीशन डिपेंडेंट है। ये वेलोसिटी क्या है? पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक है, अब अगली चीज इसके अंदर आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन को हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, रेस देना। जब आप कोई भी व्हीकल चलाते हो, आप मान लो स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, एक्टिवा चला रहे हो, आप मान लो कार चला रहे हो, उसके अंदर जो एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर वो क्या करता है? वो रेस देता है, जिससे क्या होता है? आपकी स्पीड बढ़ती है, या आप जब उसको कम करते हो तो स्पीड कम हो जाती है। समझ में आ गया? तो आप क्या कह सकते हो? चेंज इन वेलोसिटी,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT-2। सिमिलरली स्पीड का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? वेलोसिटी का LT-1 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेस देना। तो इसके भी वही सेम टाइप्स, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। ठीक है, तो टाइप्स क्या होते हैं? पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, सेम वही इक्वल वेलोसिटी, 9th वाले डेफिनेशंस हैं, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, चेंजेस इन इक्वल टाइम। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, unequal velocity changes in equal time interval। ठीक है, तीसरे में क्या होगा हमारा? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा T, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, जिसको ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करके देखना हो तो फॉरवर्ड भी देख लो, क्योंकि ये चीज़ें आपने करी हुई हैं। आगे मैं इसमें कराऊंगा अब इक्वेशंस कैलकुलस मेथड से। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है इसके अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। समझ गए ना? डेरिवेटिव करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इसके सिर्फ क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। अब हम आज इसको सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं और इक्वेशंस कर रहे हैं स्कूल के हिसाब से, क्योंकि स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है इक्वेशंस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस होती हैं, 3 इक्वेशंस। ठीक है, वैसे तो और भी होती हैं, जैसे चौथी इसमें डिस्टेंस वाली होती है। तो ये मेन 3 इक्वेशंस होती हैं, तो मैं 3 नहीं लिखता यहाँ पे, इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, या इसका दूसरा नाम होता है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। और बच्चों ये इक्वेशंस जो होती हैं ये तब लगती हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल वेलोसिटी चेंज हो इक्वल टाइम के अंदर। ठीक है, नॉन वेरिएबल ना हो, टी वाला ना हो ना, कोई फंक्शन टी वाला ना हो इसके अंदर। तो सबसे पहली इक्वेशन होती है बच्चों v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड होता है इसके अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब आपको इनके नाम पता होना चाहिए। v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। और t का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल। और a का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, s का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। आधे बच्चों को इनके नाम नहीं पता होते, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। तो बच्चों इसके नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है हमारी इसके अंदर? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
तो बच्चों इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन नहीं सॉरी, इसका नाम है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये इसका नाम है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है, फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का dv/dt, मैंने अभी बताया आपको dv/dt ऊपर बताया। तो dv क्या होता है, a dt होता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, देखो जिसके साथ t होता है, मतलब जिसके साथ d होता है, अब d के साथ यहाँ t है तो यहाँ टाइम के लिमिट्स लगेंगे, यहाँ d के साथ v है तो वेलोसिटी के लिमिट्स लगेंगे। जब वेलोसिटी u थी टाइम की वैल्यू 0 थी, जब टाइम की वैल्यू t हुई वेलोसिटी v हो गई। समझ में आ गया ना, ये लिमिट लगा दी। अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, v होता है। तो v बन गया लोअर लिमिट अपर लिमिट, a बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t होगा ना, a कांस्टेंट है 0 से t। अब क्या करते हैं बच्चों आगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, v में v पुट करा माइनस v में u पुट करा, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए बच्चों। तो मैंने आप इससे इस चैनल के अंदर इसके वीडियोस डाले हुए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। a t माइनस 0, तो क्या आ गया बच्चों, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये बच्चों हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया ना, इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से कर लेना। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन dv/dt होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिमिट्स लगानी है, बस। ठीक है, यहां पे क्या है, लिमिट्स लगाई हैं। क्लियर हो गया, इसको मिटो देते हैं। ठीक है, अगला इक्वेशन है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन, एक पेज ले लूं नया। ओके, तो नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, ये इसका नाम है, पोजीशन टाइम रिलेशन, ये याद रखना नाम। तो पोजीशन टाइम रिलेशन क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx/dt। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx इज इक्वल्स टू vdt। अब देखो हमारे इक्वेशंस में u है, a है, बट हमारे यहाँ कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पे लिखो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी पुट कर दो, तो dx की वैल्यू क्या हो गई, u प्लस ए टी इंटू डी टी। समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो u की dt से, u dt प्लस ए टी डी टी। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अब टाइम के लिमिट क्या होते हैं, 0 से t, डिस्प्लेसमेंट के 0 से s, dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से s प्लस, यहाँ पे देखो u है, u कांस्टेंट है, d के साथ t है, तो t का इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, तो u इंटू टी 0 से t प्लस, यहाँ पे t की पावर 1 है, dt है, तो a बाहर आ जाएगा, t की पावर 1 + 1 बाई 1 + 1। ठीक है, 0 से t। तो बच्चों मैंने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, x की पावर n dx, x पावर n + 1 बाई n + 1। ठीक है, s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u t माइनस 0 प्लस, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो t का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो इंटीग्रेशन का वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो आंसर आ गया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। यही तो प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी
पोजीशन रिलेशन। तो सॉल्व करें बच्चों इसको। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई डी टी। ठीक है, dv बाई डी टी। dv क्या हो गया? a dt हो गया। अब ये सॉल्व नहीं होगा, ना तो s है इसके अंदर और ना ही इसके अंदर हमारे पास u है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करोगे। आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला नया बनाओगे इसका, एक्सेलरेशन का, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। ठीक है, dx से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या बन गया? dv, देखो dv बाई dx लिख लिया, dx इधर आ गया, dt यहां आ गया, तो क्या बन गया? dx बाई dt बन गया। अब बच्चों वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt होता है। तो बन गया क्या? dv डिवाइड बाई dx और बन गया v। अब बच्चों यहाँ पे एक गलती पता है क्या होती है बच्चों से? कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, इसको ना dv स्क्वायर कर देते हैं, बटे dx कर देते हैं। ये नहीं करना, क्योंकि dv एक स्मॉल वेलोसिटी है, v एक बड़ी वेलोसिटी है, इनका ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ठीक है, इसके लिए आप डायमेंशनल फॉर्मूला की वीडियोस देखो, वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, dx क्या होता है, dv क्या होता है। ठीक है, तो ओवरऑल यहां आप याद रखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कभी नहीं करना, तो v dv लिखो इसको। तो बच्चों ये वाला जो एक फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है जब वेलोसिटी फंक्शन हो डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपने, मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये फॉर्मूला यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कर दो, a dx इज इक्वल्स टू v dv। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो। वेलोसिटी के लिमिट्स क्या होते हैं? इनिशियल, फाइनल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 से s कर दो, क्योंकि s में चल रहा है हमारा। तो अब देखो यहाँ d के साथ x है, तो a कांस्टेंट हो गया, a x 0 से s। v की पावर 1 है, तो v की पावर 1 + 1 बाई 1 + 1 u से v। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। एक पेज और ले लूं। ओके, अब a s - 0 और v² बाई 2 u से v, तो a s v का स्क्वायर बाई 2 माइनस u का स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो a s 2 एलसीएम लोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, v² माइनस u²। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन का प्रूफ आ गया। समझ में आ गया क्या? आसान है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। इस पर न्यूमेरिकल मैं अगली वीडियो में डालूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।